वेलकम स्टडी जंक्शन चैनल। आज हम करेंगे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने से पहले हम उसको रासायनिक सूत्र में लिख लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर एक अभिक्रिया ली है, बिना बुझा हुआ चूना प्लस जल। जब बिना बुझा हुआ चूना को जल के साथ मिलाया जाता है तो हमारे पास एक उत्पाद प्राप्त होता है, वो होता है बुझा हुआ चूना। अब हम इसके रासायनिक सूत्र में लिखेंगे। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड और जल का होता है H2O। और जो हमारे पास उत्पाद बुझा हुआ चूना प्राप्त हुआ है उसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर देखिए, जो हमने कैल्शियम ऑक्साइड के साथ ये S, जल के साथ L और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये एक्वस जो सिंबल लगाया हुआ है, यहाँ S का मीनिंग है सॉलिड, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड ठोस अवस्था में है, L लिक्विड के लिए है, पानी द्रव अवस्था में होता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमें प्राप्त हुआ है वो एक्वस स्टेट यानी कि एक्वस सोल्यूशन है, एक गाढ़ा घोल है। कई बार क्या होता है कि बच्चे बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना इसके सूत्र में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बहुत ही आसान है, इसमें एक छोटी सी ट्रिक है, देखिए कैसे। जो बुझा हुआ चूना है उसका सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझा हुआ मतलब किसी भी वस्तु को हम कब बुझा सकते हैं, जब उसमें पानी डाला जाता है, वो पानी में वो मिलाई जाती है। तो जिसमें H की प्रेजेंस होती है यानी कि जिसमें हाइड्रोजन होगा वो बुझा हुआ चूना का सूत्र है। और यहाँ पर देखिए बिना बुझा हुआ चूना मतलब पानी यानी कि हाइड्रोजन H2O नहीं होगा, उसमें सिर्फ क्या होगा कैल्शियम और ऑक्सीजन CaO। ये हो गया बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र। और बुझा हुआ चूना उसका सूत्र हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब H2 और O2 H2O की उसमें प्रेजेंस है। तो ये बहुत आसान है। क्रिया को संतुलित करते हैं, देखते हैं कि संतुलित है या नहीं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तत्व। हमारे पास इस अभिक्रिया में जो तत्व है उनको लिख लेते हैं कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब लेफ्ट हैंड साइड में जितने अभिकारक है उनमें परमाणुओं की संख्या लिखेंगे, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो हमारे पास उत्पाद है उसमें परमाणुओं की संख्या को लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कैल्शियम है 1, राइट हैंड साइड में भी 1 है। यहाँ देखिए 1 कैल्शियम है, यहाँ भी 1 कैल्शियम है। कैल्शियम के परमाणु 1 है। ऑक्सीजन के जो परमाणु है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 2, राइट हैंड साइड में भी 2 है। ये देखिए 1 ऑक्सीजन ये है और 1 ये है, कितने हो गए 2। राइट हैंड साइड में यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, लेकिन यहाँ पर जो OH है इसको होल ट्वाइस किया हुआ है, मतलब जो ऑक्सीजन है वो राइट हैंड साइड में भी 2 है। हाइड्रोजन की हम परमाणु की संख्या देखेंगे, वो भी कितनी है H2, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 है और यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी 2 है। इस रासायनिक अभिक्रिया में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में परमाणुओं की संख्या क्या है, बैलेंस है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया है एक संतुलित अभिक्रिया है। आगे कुछ और उदाहरण है, उनको समझते हैं हम। सेकंड है इसमें सोडियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम ऑक्साइड बनाता है। थर्ड है एल्यूमिनियम प्लस O2 यानी कि एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा संतुलित किया जाता है। यह बहुत ही आसान विधि है। चलिए इसके हम कुछ नियम पढ़ते हैं। देखिए पहला नियम है, सबसे पहले राइट हैंड साइड में तत्वों को संतुलित करें। हमारे पास जो अभिक्रिया होती है उसमें राइट हैंड साइड में हम तत्वों को संतुलित करना शुरू करेंगे। सेकंड रूल है, अभिक्रिया में शामिल यौगिक के सूत्र को नहीं बदला जा सकता। थर्ड नंबर पर है, किसी तत्व के परमाणु को संतुलित करने के लिए जितने गुणांक की आवश्यकता होती है वह उस तत्व या यौगिक के आगे लिखा जाता है। जब हम उस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करेंगे तो हम क्या करेंगे, जितने गुणांक की आवश्यकता होगी वो उस तत्व के आगे लिखा जाएगा, पीछे नहीं लिखेंगे और ना ही बीच में लिखेंगे कहीं। नंबर 4 पे है, जिस समीकरण में 2 या 3 का रेशो दिखे वहां उस तत्व को 6 बना। एक उदाहरण के द्वारा देखें इसको। जैसे मान लो हमारे पास एक ये अभिक्रिया है Y2,
और हमारे पास उत्पाद प्राप्त होता है Y3। यहाँ पर देखिए 2 और 3 का रेशो है, ये हमारे पास संतुलित नहीं है। इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, Y2 के आगे 3 लिख देंगे और Y3 के आगे 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, 2 तिये 6, मतलब ये जो अभिक्रिया है इसमें जो तत्व है उसकी परमाणु संख्या बराबर हो गई है। अब हम हिट एंड ट्रायल विधि का उपयोग करते हुए हमारे पास जो सेकंड रिएक्शन दी हुई है उसको बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं। देखिए हमारे पास सबसे पहले हम लिखेंगे तत्व सोडियम है और ऑक्सीजन है। तत्व कौन कौन से हैं, सोडियम, ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम की परमाणुओं की संख्या 1 है, राइट हैंड साइड में सोडियम के परमाणुओं की संख्या 2 है, ऑक्सीजन हमारे पास 2 है और राइट हैंड साइड में 1 है। अब देखिए यहाँ पर जो तत्व है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सोडियम के परमाणु की संख्या इक्वल नहीं है और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या भी इक्वल नहीं है। अब हम इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में किसी एक तत्व को ले लेंगे और उसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पर देखिए हम ऑक्सीजन को लेते हैं, यहाँ ऑक्सीजन 1 है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए इसके आगे गुणांक 2 लगा देंगे। यहाँ आगे लगाएंगे हम, इसके नीचे नहीं लगाएंगे। अब देखिए ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में 2 है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 है। हमने क्या किया है, ऑक्सीजन के लिए उसको बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड में गुणांक 2 लगा दिया है। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन बैलेंस होने के बाद सोडियम की जो परमाणु संख्या है राइट हैंड साइड में कितनी हो जाती है, 4। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 1 ही सोडियम है लेकिन राइट हैंड साइड में 4 है, तो हमें बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में गुणांक 4 लगा देते हैं। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के तत्व हम लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में एल्यूमिनियम के परमाणु की संख्या है 1 और राइट हैंड साइड में एल्यूमिनियम के परमाणु की संख्या है 2। ऑक्सीजन के परमाणु है 2 लेफ्ट हैंड साइड में और यहाँ पर राइट हैंड साइड में है 3। अब देखिए हमने हिट एंड ट्रायल विधि को जब पढ़ा था तो उसमें एक रूल था कि जहां पर 2 और 3 का रेशो दिखाई देता है तो उस अभिक्रिया में जो तत्व होते हैं उनको हम क्या बना देंगे, 6। कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले राइट हैंड साइड में चलते हैं हम। राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन O3 है, लेफ्ट हैंड साइड में है O2। अब इसको हमें क्या बनाना है, 6। यहाँ पर 2 और 3 का रेशो है, 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, जहां ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं वहां पर हम आगे 2 गुणांक लगा देंगे और जहां पर 2 है वहां पर हम गुणांक 3 लगा देंगे। अब देखिए ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 3 दूनी 6, राइट हैंड साइड में 2 तिये 6। ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया। अब ऑक्सीजन को संतुलित करने के बाद हम देखते हैं कि जो एल्यूमिनियम है राइट हैंड साइड में एल्यूमिनियम के 2 दूनी 4 परमाणु है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 1 ही है। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, गुणांक 4 लगा देते हैं। तो हमारे पास ये अभिक्रिया क्या हो गई, बैलेंस। एक उदाहरण और करते हैं। हमारे पास ये रासायनिक अभिक्रिया है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। जब ये दोनों रिएक्शन करती है, अभिक्रिया करती है, तो क्या मिलता है, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। यहाँ पर जो अभिक्रिया शब्दों में लिखी हुई है उसको हम सबसे पहले रासायनिक सूत्र में लिखेंगे। जो बेरियम क्लोराइड है उसका रासायनिक सूत्र होता है BaCl2। एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है Al2SO4 3। कक्षा 9 में हमने पढ़ा था कि किसी यौगिक का सूत्र किस तरह से बनाया जा सकता है। एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र इस तरह से प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम जो है उसकी संयोजकता होती है +3 और सल्फेट की होती है -2।
ऋणात्मक और धनात्मक आयनों को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। एल्यूमिनियम के परमाणुओं की संख्या हो जाएगी 2 Al2 और जो सल्फेट SO4 है वो हो जाएंगे 3। इसी तरह से हमारे पास जो बेरियम क्लोराइड है उसका फॉर्मूला देखिए Ba। बेरियम की संयोजकता होती है +2 और क्लोरीन की होती है -1। अब इनके जो ऋणात्मक और धनात्मक आयन है उनको बराबर करने के लिए, इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, हम इनके जो ये संयोजकता के आयन है इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर जो बेरियम है उसके परमाणु की संख्या 1 रहेगी और क्लोरीन की रहेगी 2, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा BaCl2। अब हम इस अभिक्रिया को बैलेंस करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी इस अभिक्रिया में तत्व है वो लिख लेते हैं हम। बेरियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, सल्फेट। यहाँ पर जो सल्फेट है इसमें एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। हम चाहे तो सल्फर को और ऑक्सीजन को अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन इस अभिक्रिया में ये एक साथ ही आए हुए हैं तो यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में परमाणुओं की संख्या। यहाँ पर जो बेरियम है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ कितने हैं, 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। क्लोरीन के परमाणु की संख्या देखेंगे, क्लोरीन है Cl2, यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड में Cl3। लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन के परमाणु की संख्या है 2 और राइट हैंड साइड में है 3। आगे है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के परमाणु लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड में 1 है। उसके बाद देखो सल्फेट SO4 लेफ्ट हैंड साइड में 3 है और राइट हैंड साइड में सिर्फ 1 है। इसको बैलेंस करने के लिए हम हिट एंड ट्रायल विधि का उपयोग करेंगे, जिसमें हमने पढ़ा था कि राइट हैंड साइड से किसी तत्व को सबसे पहले बैलेंस करना होता है। हम क्लोरीन को ले लेते हैं। क्लोरीन यहाँ पर Cl3 मतलब 3 है और लेफ्ट हैंड साइड में 2 है। यहाँ पर हमें 2 और 3 का रेशो मिल रहा है। हमने पढ़ा था हिट एंड ट्रायल विधि में कि जहाँ पर 2 और 3 का रेशो आता है तो हम उस तत्व को 6 बना देते हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन को 6 बनाने के लिए, ये तो Cl3 है तो इसको 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके आगे गुणांक 2 लिख देंगे और जहाँ पर Cl2 है आगे गुणांक 3 लिख देंगे। तो यहाँ पर क्लोरीन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्लोरीन के परमाणु की संख्या 6 हो जाएगी। अब देखिए क्लोरीन को बैलेंस करने के बाद यहाँ पर एल्यूमिनियम के परमाणु की संख्या 2 है और लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 है। इसका मतलब क्लोरीन को बैलेंस करने के बाद एल्यूमिनियम ऑटोमेटिक ही बैलेंस हो गया है। अब नेक्स्ट हम लेते हैं बेरियम। यहाँ पर जो बेरियम है क्लोरीन को बैलेंस करने के बाद 3 हो जाते हैं। तो राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, 1 ही है तो हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या कर लेते हैं, इसके आगे गुणांक 3 लगा देते हैं। अब बेरियम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बेरियम के परमाणु की संख्या कितनी हो गई है, 3, जो संतुलित है। अब सल्फेट यहाँ पर जो है SO4, इसके परमाणु की संख्या है 3 लेफ्ट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड में देखिए SO4, यहाँ पे आगे गुणांक हमने 3 लगाया था बेरियम को बैलेंस करने के लिए, तो साथ में क्या बैलेंस हो गया, सल्फेट भी। तो इस तरह से हिट एंड ट्रायल विधि का उपयोग करके हम किसी भी अभिक्रिया को बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।